पिछली कथा में सुन रहे थे कि भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि दैवी संपदा से जो पूर्णतया आविष्ट हैं ऐसे लोगों के लक्षण क्या होते हैं। उसमें हमने बताया कि अभयम सत्व संशुद्धि
ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः। तो इन 9 लक्षणों के बारे में हम लोगों ने पिछली कथा में सुना। अभयम मतलब हुआ भय का सर्वथा भाव, और सत्व संशुद्धि अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान योग व्यवस्थिति तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, दानम सात्विक दान, दमः इंद्रियों का दमन, यज्ञ भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण, ये हो गया यज्ञ। और स्वाध्याय वेद शास्त्रों का पठन पाठन, तपः इसमें भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन भी आ जाता है स्वाध्याय। तपः स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, और आर्जवम कहते हैं कि अंतःकरण की सरलता, शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये आर्जवम होता है। तो आज हम लोग इन 9 के अलावे कुछ और लक्षण को भी सुने, जैसे अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनम्। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनम्। दया भूतेषु अलूपम्, मार्दवं ह्रीं तो इन 11 लक्षणों को और सुने हम लोग। पहला है अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति। इसका अर्थ हुआ कि चित्त की चंचलता का अभाव, इसी को कहते हैं अंतःकरण की उपरति। किसी की भी निंदादि न करना, सर्वभूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। इनमें कुछ को हम लोग समझें आज। अब अहिंसा जैसे है, किसी भी प्राणी को कभी कहीं भी लोभ, मोह या क्रोध पूर्वक अधिक मात्रा में, मध्य मात्रा में या थोड़ा सा भी किसी प्रकार का कष्ट स्वयं देना, दूसरे से दिलवाना, या कोई किसी को कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना, हर हालत में हिंसा है। ये सब हिंसा हो गया। इस प्रकार की हिंसा का किसी भी निमित्त से मन, वाणी, शरीर द्वारा न करना, मन से भी नहीं, अर्थात मन से किसी का बुरा न चाहना, वाणी से किसी को न तो गाली देना, न कठोर वचन कहना, और न किसी प्रकार के हानिकारक वचन ही कहना, ये वाणी से हो गया।
अब शरीर से न किसी को मारना, न कष्ट पहुंचाना और न किसी प्रकार की हानि ही पहुंचाना, ये सभी जो है ना अहिंसा के भेद हो गए। अब इसमें एक लक्षण जो है हिडिंग आया। हिडिंग का मतलब होता है हिडिंग, वेद शास्त्र और लोक व्यवहार के विरुद्ध, वेद शास्त्र और लोक व्यवहार के विरुद्ध आचरण न करने का निश्चय होने के कारण उनके विरुद्ध आचरणों में जो संकोच होता है उसे ही हिंग यानी लज्जा कहते हैं। अपैशुनम, दूसरे के दोष देखना या उन्हें लोगों में प्रकट करना अथवा किसी की निंदा या चुगली करना, ये पिशुनता होता है और इसके सर्वथा अभाव का नाम ही अपैशुन है। अब त्याग, एक त्याग भी कहे हैं भगवान। त्याग किसको कहते हैं? केवल गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, मेरा इन कर्मों में कुछ भी संबंध नहीं है ऐसा मानकर, अथवा मैं तो भगवान के हाथ की कठपुतली मात्र हूँ, भगवान ही अपनी इच्छानुसार मेरे मन, वाणी और शरीर से सब कर्म करवा रहे हैं, मुझमें न तो अपने आप कुछ करने की शक्ति है और न मैं कुछ करता ही हूँ, ऐसा मानकर कर्तृत्व अभिमान का त्याग करना ही त्याग है। कर्तृत्व अभिमान का त्याग, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, नहीं, ये तो अभिमान हो गया। कर्तव्य कर्म करते हुए उनमें ममता, आसक्ति, फल और स्वार्थ का सर्वथा त्याग करना भी त्याग है। एवं आत्मोन्नति में विरोधी वस्तु, भाव और क्रिया मात्र के त्याग का नाम भी त्याग कहा गया है। तो आज हम लोग 9 पीछे हम लोग सुने और 11 आज, ये लक्षण जो हैं दैवी संपदा से युक्त जो व्यक्ति है उनका है। मन से कभी भी नहीं किसी का भी हानि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं कि सुनहु राम, सुनहु राम रघुबीर गोसाई, मन अनीति रत मेरो। ये मन जो है, तुलसी बाबा कहते हैं हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हे स्वामी, सुनिए, मेरा मन अन्याय में लगा हुआ है। अचरन सरोज विसारी तिहारे, निस दिन फिरत अनेरो। आपके चरण कमलों को भूलकर दिन रात इधर उधर विषय में भटकता फिरता है। इतना ही नहीं, मानत नाही निगम अनुशासन, न तो वह वेद की ही आज्ञा मानता है और न उसे किसी का डर ही है। मानत नहीं निगम अनुशासन, त्रास न काहू केरो। अभूल्यो सूल करम कुल, तिल जो बहुवारी निपेरो। वह बहुत बार कर्म रूपी कुल्लू में तीर की तरह पेरा जा चुका है। जन्म मरण, जो जन्म मरण का चक्कर है, कितना बार जन्मा, कितना बार मरा, कर्म रूपी कुल्लू में तीर की तरह पेरा जा रही, पर अब उस कष्ट को भूल गया है।
जह सतसंग कथा माधव की, सपनहु करत न फेरो। लोभ मोह मद काम को हरत, तिन सो प्रेम घनेरो। जहाँ सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ वह मन स्वप्न में भी भूल कर भी नहीं जाता। ये मन के बारे में तुलसी बात कर रहे, ये मन कितना अनिति कर रहा मेरा। हे राम, हे रघुनाथ जी, हे स्वामी, सुनिए सुनहु राम रघुबीर गोसाई। मन अनिति रत मेरो। ये मन मेरा जो है, यह मन स्वप्न में भी जहाँ भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ जाना नहीं चाहता। लेकिन परंतु जो लोभ मोह मद काम और क्रोध में मग्न रहते हैं, उन्हीं दुष्टों से यह अधिक प्रेम करता है। लोभ मोह मद काम को हरत, तिन सो प्रेम घनेरो। इतना ही नहीं, पर गुण सुनत दाह, पर दूषण सुनत हरख बहुतेरो। आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर खेरो। दूसरों के गुण सुनकर दाह के मारे जला जाता है, जलता रहता है भीतरे। और दूसरों के दोष सुनकर बड़ा भारी हर खाता है। स्वयं तो पापों का नगर बसा रहा है, और दूसरे के पापों के खेरे को भी नहीं देख सकता है। भाव यह है कि अपने बड़े बड़े पापों पर तो कुछ भी ध्यान नहीं देता, परंतु दूसरों के जरा से पाप को देखकर ही उनकी निंदा करता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।